अच्छा बिल्कुल, वो लम्हा आन पहुंचा जिसका पूरी कौम को बेसब्री से इंतज़ार है। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने जो बड़ी मशक्क़त के बाद बड़े मैचेस दो लूज़ किए, उसके बाद 3 मैचेस विन किए और उसके बाद सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त देकर फाइनल में तक रसाई हासिल किया है। तो अब इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप मेलबर्न में खेला जा रहा है। तो शायकीन क्रिकेट है जो इंतहाई ज़्यादा में पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त एडवेंचर पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ी स्क्रीन है जो नस्ब की गई है, जिसको बड़ी स्क्रीन पर मैच से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए शहरियों की कसीर तादाद है जो इस वक्त एडवेंचर पार्क में पहुँच चुकी है। इनसे बात भी करेंगे। बताइए क्या कहेंगे? जी, हम आज ये बड़ा फ़ाइनल बड़ी स्क्रीन पे एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आपको पता है हमारी पूरी टीम भरपूर फॉर्म में आ चुकी है। बॉलिंग सेक्शन को देखा जाए, बैटिंग सेक्शन को देखा जाए, जैसे कि मोहम्मद हारिस आकर टीम को काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जो हार्ड हिटर की कमी थी वो उन्होंने पूरी कर दी है और उस तरह बाबर आजम का भी बल्ला चल पड़ा है। तो क्या समझते हैं, शाहिद अफरीदी की कमी पूरी हारिस ने नहीं कर दी? हारिस ने शाहिद अफरीदी की बिल्कुल कमी पूरी कर दी है। वो जैसे आकर कोई वो बॉलर नहीं देखता कौन है आगे, जैसे पिछले मैच में बोल्ट लगा हुआ था, आते सार उसने उसको हिटिंग कर दी। वो नहीं देखता जो मर्ज़ी बड़ा बॉलर हो, कल हारिस ने आकर सारा प्रेशर दूर करना है और वो इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म करेगा। और हमारा शाहीन अफरीदी भी वापस फॉर्म में रिदम में आ गया है और जिस तरह इंडिया को हेल्स और बटलर ने मारा था, इंशाल्लाह ताला वो पहले ओवर में उन दोनों में से किसी एक को ज़रूर विकेट लेगा शाहीन अफरीदी इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग से हर कोई मुतासर है और शाहीन शाह अफरीदी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। बताइएगा क्या समझते हैं, क्या सूरत-ए-हाल? जी मुझे भी यही लगता है जी कि शाहीन शाह अफरीदी आपने देखा होगा कि उसने इंजरी के बावजूद इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतनी अच्छी बॉलिंग की, अटैक इतना अच्छा किया। हमें पूरी उम्मीद है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी वो फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और पाकिस्तान के लिए विकेट्स हासिल करेंगे। बैटिंग की बात की जाए तो इंशाल्लाह ताला बाबर आजम का बल्ला चल पड़ा है। हमें उम्मीद है कि वो कप्तान के तौर पे ज़िम्मेदाराना बैटिंग करेंगे और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेके आएंगे। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेकर आएंगे क्योंकि 1992 में भी इमरान खान की क़यादत में वर्ल्ड कप पाकिस्तान आया था। अब 2022 में जो कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं उनसे भी भरपूर उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं शायकीन क्रिकेट ने कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही आएगा। आप बेटा क्या कहेंगे? जी मैं भी यही कहता हूँ कि जैसा कि 1992 में पाकिस्तान जीता था वर्ल्ड कप, इंशाल्लाह इस बार भी जीतेगा बाबर आजम के कप्तान में। तो इसलिए हम भी दुआ करते हैं, आप सब भी दुआ करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, दुआ गो है पूरी कौम पाकिस्तानी टीम के लिए। बेटा आप बताएं क्या कहेंगे? इंशाल्लाह ताला हिस्ट्री रिपीट होगी, 1992 की तरह हम दोबारा लेके आएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में। हम हमेशा से सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को और आगे भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। लव यू पाकिस्तान। जी बिल्कुल, हमेशा से सपोर्ट किए, आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान की टीम के लिए दुआ गो हैं, खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए दुआएं की जा रही हैं। ये हिस्ट्री है जो रिपीट होने जा रही है। पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है जो शायकीन क्रिकेट देखने के लिए एडवेंचर पार्क में पहुंच चुके हैं, जहां पर बड़ी स्क्रीनें जो नस्ब की गई हैं और पाकिस्तान के लिए नारेबाजी की जा रही है, हक में नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है कि 1992 की तरह 2022 में भी T20 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आएगा। जी।